My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज भी मैं बायोलॉजी से कुछ मतलब प्रश्नोत्तर डाल रहा हूँ, और जो आपके बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए, यानी कि 2021 की बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए उपयोगी ठहरेगा। इसे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। चलिए मैं आता हूँ पहले ये दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन बताने, जिसे अंग्रेजी में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आपको पता है कि परागकण जो है ना, पराग नलिका बनाकर भ्रूण पोष में पहुंचता है। अब परागकण जब पराग नलिका बनाकर भ्रूण पोष में पहुंचता है, फिर पराग नलिका से निकलकर जब पराग नलिका से निकलकर जब एक नर युग्मक यानी कि परागकण ध्रुवीय केंद्रक से तथा दूसरा परागकण या नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, तो ऐसे निषेचन को दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन कहते हैं। तो आप एक टॉपिक और जानिएगा कि परागन जो है ना, बहुत ही मशहूर टॉपिक है। पुष्पी पौधों में जो परागन होता है, और खास करके जो पुष्पी पौधों में जो परागन होता है, यह परागन के बारे में तो आपको पता है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलचक्र, पुमंग और जयांग। तो पुमंग होता है, नर जनन अंग होता है, और जयांग क्या होता है, मादा जनन भाग होता है। और इसमें जो है पुमंग जो है, पुमंग में जो है, पुमंग के शीर्ष पर क्या होता है, एक पराग कोश होता है। पराग कोश होता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं, और नर युग्मक होता है। जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, फट जाता है, और उससे नर युग्मक निकल जाते हैं। और नर युग्मक निकलने के बाद से ये जो होता है, क्या होता है कि मैं आपको जो पुष्प का जो चौथा भाग है, यानी कि ये जिसको बोलते हैं हम जयांग, तो जयांग जो है, जयांग के से जो प्रत्येक पंखुड़ी को स्त्री केसर कहते हैं, और उसके शीर्ष पर जो है वर्तिकाग्र होता है। तो वर्तिकाग्र जो है ना, वर्तिकाग्र होता है, तो ये परागकण उसी वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाते हैं और एक तरह का रसायन छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब पराग, ये जो है वर्तिकाग्र की झिल्ली जो है सड़ जाती है। उसके बाद से ये परागकण पराग नलिका बनाकर अंडाशय में पहुंचते हैं, जहाँ क्या है, अंड कोशिका से संयोग करते हैं, अंड कोशिका से मतलब संलयित होते हैं। फलस्वरूप निषेचन होता है, और इस प्रकार युग्मनज और भ्रूण बनता है। तो ये तो प्रक्रिया, यानी कि समझिए कि जनन तक की प्रक्रिया मैंने बता दिया। लेकिन परागन क्या है, बस इतना ही जानिए कि परागकण के परागकोश से, परागकण के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। यह परागन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: स्वपरागन और परपरागन। तो जब परागकण जिस पुष्प का परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या उसी पेड़ के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो ऐसे परागन को स्वपरागन कहते हैं। अगर ऐसे मतलब परागकण जो है ना, मतलब एक पेड़ के पुष्प से एक पेड़ के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे परपरागन कहते हैं। और इस तरह
तो एक और जो है ना, एक माने परागन में स्वपरागन जो होता है ना, स्वपरागन में एक मशहूर है अनुन्मिल परागन। अनुन्मिल परागन जो अनुन्मिल्की पौधे में होता है, वो अनुन्मिल्की पौधा जो होता है कभी खुलता नहीं, और उसके अंदर ही जो है ना क्या बोलता है कि पराग कण बिखेर जाते हैं, और क्या होता है निषेचन अंदर ही, यानी कि पराग कण अंदर ही माने बिखरने से स्वपराग कण के अंदर ही बिखरने से स्वपरागन हो जाता है। इसके बारे में अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, हाँ मैंने लिख दिया है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। अनुन्मिल परागन यानी कि क्लेस्टोगैमी। तो क्लेस्टोगैमी अनुन्मिल्की पुष्प खुलते नहीं, लेकिन परागन के अंदर ही परागकण के सॉरी तो फिर एक बार देख लीजिए, अनुन्मिल परागन यानी कि क्लेस्टोगैमी। तो ये जो होता है अनुन्मिल्की पुष्प खुलते नहीं, लेकिन पराग कण के अंदर ही बिखरने से स्वपरागन हो जाता है। ऐसी घटना को अनुन्मिल परागन कहते हैं। और ऐसे पुष्प में बायोला, कनकौआ, मूंगफली इत्यादि आते हैं। मेरे समझ से एक टॉपिक और मशहूर दिखाई दे रहा है, मैं बता ही दे रहा हूँ। इसमें रखी बात क्या है, जीवमंडल का माने जीवमंडल के जो पारिस्थितिक तंत्र जिसको या पारितंत्र, और इसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि मतलब जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटक तथा उनके बीच पदार्थों के आदान प्रदान को हम सम्मिलित रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एक चीज इससे पहले मैं मतलब इसी में क्या बोलता है कि निषेचन वाले में ही मतलब वो मैं कहना भूल गया कि मतलब वो ये जो समपक्वता एक शब्द आता है, समकालपक। तो एक जो फिर से मैं ये बता देता हूँ कि मतलब उसी में जो परागन में पढ़ा रहा था, तो उसी में स्वपरागन के अंतर्गत ही एक और आता है क्या, समकाल पक्वता। तो ये होमोगैमी। तो ये समकाल पक्वता यानी कि जब पराग को सरवर्ती काग्र एक ही समय परिपक्व होते हैं, तो ऐसी घटना को समकाल पक्वता कहते हैं। और एक और आप जान लीजिएगा कि अनिषेक फल जो होता है, यानी कि हाँ, इससे पहले नहीं, इस अनिषेक भी बात हटाई जाए, इससे पहले एक चीज बता देता हूँ। ये क्या है कि मतलब स्वयं बाध्यता या स्टेरिलिटी। तो मतलब जब वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्वयं बाध्यता। एक आएगा भिन्न काल पक्वता, डिकोगैमी, यानी कि जब पराग को सरवर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, तो इसे बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। अब एक आया पुंपूर्वता या प्रोटेंडरी। तो जब जो है पराग कोष जो है ना वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पुंपूर्वता। अब आया स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगैनी। तो जब ये जो है ना आपको वर्तिकाग्र पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्त्री पूर्वता। एक आया अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी। तो बिना निषेचन के जब फल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अनिषेक फलन।